हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में एक लाइट रोप दिया हुआ है जो एक रूफ से हैंग किया गया है एंड इट इज सपोर्टिंग 4 monkeys। सो मंकीज के मासेस दिए हुए हैं। सो monkey 1 is moving upward with acceleration 1 meter per second square. Monkey 2 is moving downward with acceleration 3 meter per second square. Monkey 3 is at rest and monkey 4 is moving with a constant velocity in downward direction. तो हमें फाइंड ये करना है कि फाइंड आउट दी फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग ऑन द रोप, यानी कि रूफ इस रोप पे क्या फोर्स, किस फोर्स से इस रोप को पुल कर रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट कर लेना है कि ये जो रोप है इसमें टेंशन की वैल्यू क्या है। सो देखिए, सबसे पहले तो हम इनमें ये 4 monkeys को एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे और फॉर अ सिस्टम वी कैन राइट दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस m4 a4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये जो मंकी है इसका मास तो 15 है, एक्सेलरेशन 1 है, तो 15 इंटू 1। इसका मास 25 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसको -3 ले लें। ये रेस्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आती है -0.6। माइनस साइन बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो डाउनवर्ड है। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस सिस्टम के लिए हम नेट एक्सटर्नल फोर्स देखें तो एक तो ये टेंशन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और जो टोटल मास अगर m है तो जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, बीच में जो स्ट्रिंग्स हैं इनके टेंशन इंटरनल फोर्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे दो ही है, टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेट ऑफ द सिस्टम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है तो लिखेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो दैट इज mg माइनस टी। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टी हमें फाइंड करना है तो इसको इधर ले आए तो टी विल बी इक्वल टू mg माइनस acm। अब g की वैल्यू रख दें, m जो टोटल मास है वो है 100 kg, तो 100 g की वैल्यू 9.8 और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है 0.6। तो इसको सॉल्व करें तो टेंशन की वैल्यू आ जाती है 920 न्यूटन। तो इस पार्ट ऑफ रोप में टेंशन है 920 न्यूटन। तो यही फोर्स रोप सीलिंग पे लगा रही होगी और सीलिंग रोप पे लगा रहा होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।